वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास 12th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और हमने व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी, ये जो आप देख रहे हो, ये हमने सब कर लिए थे। तो यार, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देखा ना तो जल्दी से जाके देखो, और इस पूरे चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद PYQ सीरीज़ भी चल रही है टॉपिक वाइज, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखो, मैं आप लोगों को करा भी रहा हूँ। और PYQs में हम बोर्ड के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोर्ड, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लो। और फिर अब यहाँ पे आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस थ्योरम का। ठीक है, गॉस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन आ सकते हैं इस पर, और फिर ये क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिंपल अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी तक हमने प्रीवियस क्या देखा, आप कहोगे सर हमने फ्लक्स निकालना देखा कि हाउ टू डिफाइन फ्लक्स और हाउ टू गेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस। तो हमने देखा कि अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से क्लोज सरफेस है, तो इससे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है, उसी नंबर को हम बोलते हैं फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला था E A cos थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और उनका बीच का जो एंगल था वो। लेकिन अब गॉस ने बोला कि आपको अगर मान लो कोई सरफेस दिया जा रहा है, ठीक है, एज्यूम दिस इज़ अ सरफेस, और यहाँ से आपको जाने वाला फ्लक्स निकालना है, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप E A cos थीटा का यूज़ कर लो, या फिर गॉस ने बोला कि आप एक और यूज़ कर सकते हो। गॉस ने क्या बोला, उसने कहा कि आप देख लो कि इस सरफेस के अंदर, जो क्लोज सरफेस आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। लेट अस सपोज इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, हम मान के चल रहे हैं कि वो है Q। तो बस आपको क्या करना है, टोटल चार्ज देख लेना है और उसकी मल्टीप्लाई 1/ε0 से करा देनी है। तो ये आपका उस फ्लक्स, सॉरी, उस क्लोज सरफेस से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में कि क्या गॉस ने बताया। गॉस ने हमें एक क्लोज सरफेस से जाने वाले फ्लक्स को कैसे निकालते हैं वो बताया। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज देख लो सरफेस के अंदर कितना है, उसकी मल्टीप्लाई 1/4πε0 से कर दो, तो यहाँ पे हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो इतना काम ना करके, ठीक है, इतना काम ना करके हम डायरेक्ट फ्लक्स निकाल सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला, और वी कैन से थ्रू गॉस थ्योरम। तो समझ में आ गया गॉस थ्योरम क्या है। फ्लक्स निकालने का एक अल्टरनेट उसने तरीका बताया, और वो भी थोड़ा इजी तरीका था। यहाँ पे ना आपको एंगल देखना है, ना आपको एरिया देखना है, ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, आपको फोकस क्या करना है, टोटल चार्ज पे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। जो मैंने आपको समझाया उसका स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। मीन्स क्या है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से जाने वाला, ठीक है, वो क्या होगा कि जितना वो चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, जितना भी चार्ज एनक्लोज कर रहा है उसका 1/ε0 टाइम्स कर दो, बस वो आपको क्या बताएगा, सिंपल टोटल फ्लक्स बताएगा। तो सपोज़ कि हमारे पास इस तरीके से, फिर हम अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो हमें पता है कि फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, और फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, जिसको मैंने बोला हम EDA cos थीटा भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है ना। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे पूरे के पूरे आपको क्लोज सरफेस की। तो हम क्या करेंगे, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे बाय दिस सिंबल। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या चीज़ लिख के आगे, ठीक है, इंटीग्रेशन है ये तो आप जानते हो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज सरफेस को। क्लियर ये चीज़। चलिए अब यहाँ पे इमेजिन करो कि अब इसको प्रूफ भी करते हैं। इसको प्रूफ करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मान लो अगर आ गया कि प्रूफ दैट कि गॉस थ्योरम को प्रूफ करो, या और भी किसी तरीके से आ सकता है। ठीक है, जब मैं PYQs क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे हम गॉस थ्योरम के, देखिए बोर्ड में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को अटेंटिव रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQs को तो पढ़ लो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है वो, और टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो हर टॉपिक के PYQs मिल रहे हैं, इससे और क्या चाहिए आप लोगों को। अब आपको करना क्या है, इमेजिन करो कि एक क्लोज सरफेस है, ये सर्कल, इसके अंदर एक चार्ज प्लस Q,
सेंटर पॉइंट पे रख दिया, यहाँ पे ओ पे, ये सेंटर पॉइंट है। अब आपको इस क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हमने क्या करा, हमें पता चला है कि फ्लक्स का तो फॉर्मूला अभी जो मैंने सीख रखा है वो यही सीख रखा है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, आप यही सीख रखा है। तो अब ये इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो और थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ पे हमने क्या करा, हमने मान लिया कि सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं तो अब निकालनी पड़ेगी, तो इस पॉइंट पी पे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने मान लिया कि ये चार्ज ये रहा प्लस क्यू, और इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी रख दिया हम लोगों ने, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब टोटल इससे कितना फ्लक्स जा रहा है वो इसका आंसर अभी नहीं है मेरे पास, तो मैंने कंसीडर कर लिया एक छोटा सा एलिमेंट, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा तो वो हम निकाल लेंगे। तो आपने कहा सब ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये रहा वो पॉइंट। और अगर मुझे इस पर वेक्टर निकालना है, एरिया वेक्टर, तो कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है, ठीक है, एरिया वेक्टर और फ्लक्स की वीडियो जो थी, तभी कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि जिस भी पॉइंट पे आपको एरिया वेक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आउटवर्ड। तो लो ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 बना रहा होगा इसके साथ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो आप कहोगे ये रहा सर, ये रहा एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर बोल दिया इसको, ये रहा एरिया वेक्टर। जहाँ भी आप देखोगे जिस भी पॉइंट, अगर मान लो यहाँ होता तो मैंने ये एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया। स्मॉल एलिमेंट है इसलिए डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी ए वेक्टर, ठीक है, या कैप कह दो। देन अब यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और मैं आपको पढ़ाते हुए आया हूँ कि प्लस क्यू से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो ये रहा पॉइंट, तो इससे अवे फ्रॉम द चार्ज ये डायरेक्शन ई की दिखा दी। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन समझ में आ गई, ई और ए सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितने होगा आपका होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ई बी और ए बी दोनों देखो यहीं है सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कंसीडर दैट अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, कंसीडर दैट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस पी पॉइंट पे, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये आपका चार्ज है, ये डिस्टेंस है आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपल यही फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, जो आप कहोगे ये होगा, और इसको इक्वेशन 1 बना दिया। तो हमने कंसीडर करा, देन इसके बाद ये छोटा सा सरफेस जो मैंने आपको बोला, और इससे अब जाने वाला फ्लक्स निकालूंगा मैं। फ्लक्स कैसे निकलेगा, अभी आपको फॉर्मूला बताया। अगर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा है जिसका एरिया है डी ई, तो उससे जाने वाला फ्लक्स भी स्मॉल होगा, तो मैंने डी फाई बोल दिया। फाई मीन्स फ्लक्स, डी मीन्स स्मॉल, स्मॉल एलिमेंट से जाने वाला। फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ ओपन करेंगे ई डी ए कॉस थीटा में, और थीटा अभी मैंने बोला कितना होगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्लियर समझ पा रहे होगे आप लोग, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो गया। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1 होती है, कॉस 0 हो गया हमारे पास 1, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ई डी ए आएगा। अगर अब मैं पूरे स्फीयर के लिए करूँ तो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन कर दो, टोटल के लिए ऑलवेज इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं हम, तो बस इसको इंटीग्रेट करो। डी फाई की वैल्यू है ई डी ए, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ई डी आ गया। अब ध्यान से एक देखो, इंटीग्रेशन से बाहर ई चला जाएगा, क्यों, देखो हम क्या करते हैं, हम लोग ये गॉसियन सरफेस क्रिएट कर रखा है मैंने, क्या आप कहोगे सर गॉसियन सरफेस। गॉस से बोला था कि आप उसकी थ्योरम तो लगा रहे हो, बट उसके लिए आपको एक क्लोज सरफेस लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप क्लोज सरफेस नहीं लोगे तो आप उसकी थ्योरम ही नहीं लगा पाओगे। तो ये जो हम इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हैं सरफेस, इसको ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब मोस्ट ऑफ द टाइम गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह आप कहोगे सेम है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फॉर्मूला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर है रेडियस, आप चाहे पॉइंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तो हर जगह पे रेडियस तो सेम होगी, क्यू भी सेम है, तो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पे सेम आएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर जगह यूनिफॉर्म है, समझिए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगा, तो ये बाहर आ गया यहाँ पे, और इंटीग्रेशन किसका होगा, एरिया का। अब ध्यान से देखो, ये इतना ऐसा एरिया था डी ए, अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट कट करूँगा डी ए, तीसरा एलिमेंट कट करूँगा डी ए, चौथा एलिमेंट कट करूँगा डी ए, और सब डी ए को अगर मैं ऐड कर दूँगा तो
पूरा का पूरा सर्कल ही तो सॉरी ये स्फीयर बन जाएगा। तो आप कह रहे हो कि अगर पूरे डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस जब मैं इसको अब इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पूरा एरिया ई तो एज इट इज़ रहा, डी ए का ए हो गया, और ए था हमारे पास, आप कहोगे ए क्या था, मैं इधर कर देता हूँ, ये हुआ नहीं है इधर, 1 सेकेंड। तो आप कहोगे सर ई की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 से, और ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, तो वी गेट क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही टोटल फ्लक्स था जो हमें चाहिए था। तो गॉस थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर दी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी थ्योरम थी, बट आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए। और अब बोर्ड में इस पर कैसे क्वेश्चन है, या तो सिंपल आपसे सीधा गॉस थ्योरम प्रूव करेगा, या आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा कि शो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस, ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चन देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो, शेप साइज वगैरह पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल चार्ज कितना है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो गॉस थ्योरम आज हमने कंप्लीट करी, देन इसके बाद अब मैं इसके एप्लीकेशन कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए हर एक टॉपिक पे वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करते हुए जाना। थैंक यू।